शिवजी सती संवाद की चर्चा करेंगे, जो पिछले एपिसोड में भी हमने किया था। उससे आगे चर्चा करेंगे। सती जी रघुनाथ जी की, श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने गई हैं, क्योंकि उन्होंने शिव जी के वचनों पर विश्वास नहीं किया। शिव जी ने कहा कि रघुनाथ जी हैं, वन में विचरण कर रहे हैं सीता जी खोज में। जब परीक्षा लेने के दौरान उन्होंने जाना कि सचमुच ये रघुनाथ जी हैं, श्री रामचंद्र जी हैं, तो वहाँ से वापस आकर शिव जी के पास आईं। शिव जी ने उनसे पूछा, सती तुमने किस तरह परीक्षा ली रघुनाथ जी की। सती जी ने उसको छुपाया और शिव जी को ये नहीं बताया कि मैंने परीक्षा ली थी। सती जी ने कहा, स्वामी मैंने आपकी तरह प्रणाम किया। चूंकि सती जी ने परीक्षा ली थी, उस समय सीता जी का वेश धारण किया था, शिव जी सब जान गए थे। तो यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद था। उन्होंने सोचा, यदि मैं सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा और बड़ा अन्याय होगा। सती परम पवित्र हैं, इसलिए उन्हें छोड़ते भी नहीं बनता। ऐसा विचार कर शिव जी अपने निवास कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। चलते समय एक आकाशवाणी हुई। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में भय उत्पन्न हुआ, चिंता उत्पन्न हुई और सपचाते हुए उन्होंने शिव जी से पूछा, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु शिव जी ने कुछ नहीं कहा। शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके वट वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। देखते देखते समाधि में शिव जी को बैठे हुए 87,000 साल बीत गए। तब सती जी कैलाश पर्वत पर रहने लगीं और 87,000 वर्ष बीत जाने के बाद पश्चात शिव जी ने, अविनाशी ने अपनी समाधि खोली। उन्होंने समाधि खोली, शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। उसी समय आकाश में सती जी ने देखा कि देवताओं के विमान जा रहे हैं, सुंदरियां उनमें मधुर गान कर रही हैं। सती जी ने शिव जी से विमानों के जाने की बातें बताई और पूछा, स्वामी ये विमान और देवता सब कहाँ जा रहे हैं। तब शिव जी ने सती के पिता दक्ष प्रजापति द्वारा यज्ञ किए जाने की बात बताई कि तुम्हारे पिता द्वारा यज्ञ का आयोजन किया गया है। यह बात सुनकर सती जी ने शिव जी से कहा कि स्वामी हमें भी वहाँ जाना चाहिए। परंतु शिव जी ने कहा, हे सती तुम्हारी बात तो सही है, जाना चाहिए, पर तुम्हारे पिता ने हमें निमंत्रण नहीं भेजा है, यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया है। बिना बुलाए तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हारी सम्मान नहीं होगा। फिर भी काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद सती जी नहीं मानी और शिव जी की आज्ञा लेकर अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शामिल होने चली गई। वहाँ यज्ञ में जाने के दौरान उन्होंने देखा पिता ने उनका कोई आदर सत्कार नहीं किया, न उनके कोई कुशल क्षेम और उनके हालचाल पूछे, बल्कि सती जी को देखकर अपना मुख मोड़ लिया। उनकी माता ने उनको आदर सत्कार दिया और बैठाया, उनके हालचाल पूछे। तब उन्होंने यज्ञ वेदी पर जाकर देखा कि वहाँ शिव जी के लिए कोई आसन भी नहीं है, शिव जी को स्थान नहीं दिया गया है। यह सब देखकर सती जी के मन में बड़ा भारी विषाद और क्षोभ हुआ और उन्होंने उसी समय यज्ञ की आहुति में कूदकर अपने प्राण, अपना शरीर भस्म कर दिया। यह सब देखकर यज्ञशाला में हाहाकार मच गया।
सती का अग्नि में भस्म हो जाना सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। यह समाचार शिव जी को मिले तब उन्होंने क्रोधित होकर अपने गण वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को उसमें शामिल होने पर यथोचित दंड भी दिया। और दक्ष प्रजापति सती के पिता की वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यद्यपि यह कथा बहुत विस्तृत है, परंतु मैंने यहाँ राम कथा के बीच में इसको बहुत ही संक्षेप में कहा है, सूक्ष्म रूप में कहा है। इसका वर्णन कभी समय मिलने पर विस्तृत करेंगे। सती जी ने अपनी मृत्यु के समय भगवान हरि से यह वर मांगा था कि मेरा जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग बना रहे, प्रीति बनी रहे। इसी कारण से उन्होंने अगले जन्म में हिमाचल के घर पुत्री पार्वती जी रूप